न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप तस्वीरें देखकर समझ गए होंगे कि मैं कहां पर मौजूद हूं। यहाँ ये बिल्कुल अखाड़े का मैदान है जहां पर पहलवान जो है वो यहां पर अपना कर्तव्य दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, पहलवानी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और पहलवानों के क्या हाल हैं, यही हाल जानने के लिए आज हम कुश्ती के मैदान में पहुँचे, उस अखाड़े में पहुँचे हैं जहाँ पर देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में लगातार जो अखाड़े हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। उसको लेकर क्या पहलवानों के हाल हैं ये जान लेते हैं। क्या हाल है आपके? बस ठीक है। क्या नाम है? मेरा शंभू पहलवान। शंभू पहलवान, धीरे धीरे जो अखाड़े हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, क्या वजह? वजह यही है कि पहलवानों को जो सुविधा चाहिए वो मिलती नहीं है भाई साहब, इसलिए पहलवानी बहुत पिछड़े में जा रही है। अपने मध्य प्रदेश में ऐसे ऐसे पहलवान हुए हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में नाम करा, मगर आज वो सुविधा मिल नहीं पा रही है क्योंकि कुश्ती तेज हो गई, फास्ट हो गई, मगर वो सुविधा नहीं मिलती है बच्चों को। किसी के यहाँ गद्दे नहीं है, खाना पीने के डाइट की आफत आती है। और पहलवानी वही करता है बच्चा गरीब आदमी, पैसे वाला तो कभी पहलवानी नहीं करता है, नाम करने वाला गरीब ही रहता है। तो गरीब बच्चा रहेगा और कोई भी करे भाई साहब, उसको अगर सुविधा मिल जाती है तो पहलवानी तगड़ी होगी। अच्छा, और कितने समय से लगातार आप पहलवानी में, कितने साल आपको? मेरे को भाई साहब पहलवानी में 35 साल हो गए। 35 साल पहले का क्या माहौल था और आज का माहौल आप क्या देखते हैं? 35 साल पहले पहलवानों का मेला लगा रहता था, मतलब एक दंगल में कम से कम 1000 पहलवान तो आते ही थे और उनकी 100-200 कुश्तियाँ होती थी उसमें, बाकी ऐसे ही जाते थे। आज आप व्यवस्था आप खुद ही देख लो, आज क्या व्यवस्था पहलवानी की और क्या है आप खुद देख लो। पहलवान इतनी पिछड़ी हो गई पहलवान। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या क्या आवश्यकताएं पहलवानों को लग रही हैं, क्या आवश्यकताएं और होना चाहिए आप लोग? जैसे अभी मेट की कुश्तियों का चलन ज़्यादा है, तो मेट की कुश्ती भाई साहब जो होती है उसकी सुविधा चाहिए बच्चों को, वो ज़रूरी है। अगर वो नहीं मिलेगी तो आगे मेडल नहीं जीत पाएंगे। बिल्कुल। उसके बाद डाइट की थोड़े बहुत, जैसे कोई टैलेंट वाला पहलवान, हम ये नहीं करें कि सारे पहलवान को डाइट की ज़रूरत है। जो टैलेंट पहलवान है सरकार उसके लिए तो कर सकती है। अच्छा, पहलवानी के माध्यम से जो शरीर है इसको भी मजबूत रखा जा सकता है, व्यायाम की आवश्यकता नहीं होती अगर पहलवानी करते हैं। हाँ, पहलवानी अगर करते तो व्यायाम तो मेहनत तो बहुत है, बच्चा मेहनत तो बहुत करता है। एक एक बच्चा 2-2, 3-3 हज़ार बैठक लगाता है, दंड लगाता है, सुबह 4 बजे उठता है और 9 बजे जाता है अखाड़े से, 5 घंटे लगातार मेहनत करता है। उसके साथ कोच रहते हैं, सब रहते हैं। मगर भाई साहब बता वो ही रहा हूँ कि बच्चे को सुविधा मिल जाए बिल्कुल तो मेडल कोई बड़ी बात नहीं है। मध्य प्रदेश में पहले भी बहुत मेडल आए, कृपा शंकर भाई साहब, ओलंपियन पप्पू यादव जी, रोहित पटेल पहलवान, राकेश पटेल पहलवान, ऐसे अनगर विजय मिश्रा पहलवान राष्ट्रीय लेवल के जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मेडल जीते, ऐसे जो पहलवान हैं हुए हैं, ऐसे हम चाहते हैं कि अभी भी ऐसे पहलवान हो, मगर सुविधा मिलना चाहिए। बिल्कुल, सुविधाओं का अभाव जरूर यहाँ पर है, लेकिन सुविधाएं जो हैं वो नहीं मिल रही, जिसके कारण अब ये जो मैदान है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। क्या हाल है आपके? बढ़िया है सर जी। क्या नाम है? मेरा कमल नाम है। मैं कमल भाई, कितने समय से आप पहलवानी के मैं सर 12 साल से पहलवानी कर रहा हूँ और अभी हाथोद ब्रजलाल गुरु व्यायामशाला में मुख्य कोच के रूप में हूँ। मैं देखता हूँ ग्रामीण अंचल के जो युवा बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे, वो आगे जाके उनको एक फुटपाथ नहीं मिल पाता ताकि और आगे जाके अपनी प्रैक्टिस और वो जो उनको बनना है, वो करना है, वो नहीं कर पाते क्योंकि उनको शासन की तरफ से कोई लाभ ही नहीं मिलता है। जैसे पहले की योजना चल रही थी कि हर अखाड़े को शासन गोद ले रहा था और वहाँ के युवा पहलवानों को खुराक के रूप में देते थे। वो शासन ने बंद कर दी गई योजना। अगर वो योजना अगर फिर से चालू हो जाए और हर एक क्षेत्र की, हर एक पंचायत, हर एक नगर पंचायत, जनपद या नगर निगम उन अखाड़ों को गोद ले और उन अखाड़े के पहलवानों को गोद ले और उनकी एक लिस्ट ले कि यहाँ के कितने कोच है, कितने बच्चे हैं और कितने अभ्यास कर रहे, तो कितने मेडलिस्ट बच्चे, उनके हिसाब से अगर उनकी अगर मंथली अगर पैकेज अगर बना दिए कि इस बच्चों को एक पहलवान के ऊपर कितना प्रतिदिन का खर्चा होता होगा, और कई तो ऐसे परिवार जो वहन नहीं कर पाते हैं। लगभग अगर एक छोटा बच्चा है तो उसको कम से कम 300 से 400 रुपये पर मंथली का लगता है और बड़ा पहलवान है उसको कम से 700-800 रुपये लगता है, पर डे का खर्चा होता है। लेकिन फिर भी बच्चे कोई दूध से, ग्रामीण अंचल के तो अधिकांश दूध, मक्खन, दूध घर का ही रहता है, उसमें अपना व्यायाम कर लेते हैं। और कुछ बच्चे बेचारे ऐसे रहते हैं कि पानी से पहलवानी कर रहे हैं। आज मतलब कि स्पोर्ट्स के अंतर्गत ये कंडीशन है सर, अगर किसी पहलवान को अगर अखाड़े के अंदर चोट आ गई तो उसको इलाज कराने तक का भी पैसा शासन की तरफ से कुछ नहीं मिलता है।
आज हमारे व्यायामशाला के माध्यम से 3 बच्चे ऐसे थे जो कलाकार थे, जो इनका सीनियर में मेडल है, स्कूल गेम्स में मेडल है, आज वो कमर की चोट के चक्कर में खेत में पहलवानी छोड़ के बैठे हैं। अच्छा, क्या कमल भाई समय के साथ साथ जो पहलवानी का ये दौर है ये भी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है? सर अगर ऐसा ही अगर रहा तो मैं नहीं जानता, समझता कि आगे ऐसा चले, लेकिन अगर बदलाव आए तो पहलवानी में बहुत कुछ चेंजेस आ सकता है। अच्छा, क्या हाल है आपके? ये मेरे कोच है सुरेश नाम मेरा। क्या हाल है आपके? यही मेरे को ट्रेनिंग देते सिखाते हैं। अपन आतो जो अखाड़ा है ब्रजलाल गुरु व्यायामशाला आतो वहाँ अच्छा, के कितने समय से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? मेरे को एक कोच साहब कराते 5 से 6 साल हो गए मेरे को। 5-6 साल हो गए। अच्छा, डाइट में कई परेशानियाँ आती हैं, अगर सरकार मदद करे तो कितना फ़ायदा मिलेगा? मैं 5 से 6 किलोमीटर मेरा घर है पड़ता है यहाँ से, फूलकड़े पंपिंग स्टेशन, वहाँ जाता हूँ, कभी पैदल कभी किसी की लिफ्ट से। डाइट नहीं वहाँ पे कुछ भी, जो भी वो कोच साहब करते हैं डाइट का ध्यान नहीं रखते। आप कहाँ से हैं, क्या हाल है? मैं नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ से हूँ। अर्जुन पहलवान हूँ। पहलवानी से करीबन 17 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी मैंने नेशनली पार्टिसिपेट की है। बाकी जो पहलवानों को सुविधा मिल रही है वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ग्रामीण में अभी भी मेट नहीं आया है, वही मिट्टी आया है और आजकल मेट का ज़माना है, तो मेट की उसकी सुविधा मिले। लेकिन बच्चा ये कहा जाता है कि जो मिट्टी के मैदान होता है वो मेट से ज़्यादा बेहतर होता है। नहीं बेहतर होता है, बाकी उसकी मान्यता नहीं है ना जो मेट की मान्यता है। आप अगर मिट्टी में मेडल दोगे तो किसी काम का नहीं, मेट में मेडल दोगे तो जॉब तो लगेगी आपकी। सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि भाई 4 अखाड़े तो हर अखाड़े में 2-2 भैंस देनी चाहिए, डाइटिंग देनी चाहिए। ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, सरकार की जेब में पैसे जा रहा है ये। अच्छा, आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा यहाँ तक पहुँचते हुए? बहुत गरीबी से निकला हूँ, बहुत ज़्यादा गरीबी से। एक हमारे भाई साहब है विजय कुमार भाटिया, उन्होंने काफ़ी दंगल दिखाए। शंभू पहलवान, इन्होंने काफ़ी दंगल दिखाए और यही लोगों का हाथ है जो इतनी ऊपर आया हूँ। मैं छोटे से गांव से लेके मैं सिटी लेवल पे लड़ रहा हूँ, तो सरकार कहीं ना कहीं चूक कर रही है इस चीज़ में और पहलवानी ख़त्म कर रही है। सीधी सी बात ये है, आज के ज़माने में क्या है, गरीब आदमी पहलवानी कर ही नहीं पाएगा। बादाम 1000 रुपये किलो है, दूध 100 रुपये लीटर है, कहाँ से करेगा पहलवान? डाइटिंग ले पाएगा? क्या लग रहा है कि क्या क्या व्यवस्थाएं सरकार को करना चाहिए जिससे जो पहलवानी का ये दौर, जो पुराना दौर बीत चुका है, वो दौर वापस आ सके? उसके लिए सरकार को सबसे पहली चीज़ जानकारी लेनी चाहिए। आज आप जो खेल विभाग के मंत्री है वो कभी खेल ही नहीं खेले, वो खेल विभाग के मंत्री है, तो उन्हें कैसे आइडिया होगा इन चीज़ों का? तो उन लोगों को थोड़ी देखना चाहिए भाई कौन से अखाड़े पे किस चीज़ की ज़रूरत है, तो ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। बोलने से कुछ नहीं होता, करने से होता है जो कुछ भी होता है। इसीलिए हरियाणा देख लो, राजस्थान देख लो, महाराष्ट्र देख लो, कर्नाटक देख लो, आंध्रा देख लो, सब जगह बेस्ट क्वालिटी के पहलवान है। ओनली मध्य प्रदेश में इस लेवल पे वहाँ हर सुविधा है। और एक चीज़ और है, अगर आप स्टेट में फर्स्ट आते हो तो नौकरी है, स्टेट फर्स्ट आने पर कोई नहीं पूछता है। तो ये चीज़ है ना कहीं कमी है। बताओ मुझे 2003 से लेकर अभी तक कितने बच्चे स्पोर्ट्स से ज्वाइनिंग हुआ क्या? बहुत कम हुआ है। तो इसके लिए भी कुछ करना चाहिए, स्पोर्ट के लिए भी। आज हमारे भाई साहब है गोल्ड मेडलिस्ट विजय कुमार भाटिया, उनको भी जॉब नहीं मिली, उनको भी मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं अच्छा, सारी। पहलवानी के दौर में ये रहता है कि जब गोल्ड मेडल जीत लेते हैं तो एक जॉब भी लग जाती है ताकि घर का भी जो खर्च है वो भी चल सके, पालन पोषण भी हो सके। जी 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 जी। बाकी आजकल तो क्या है, सीधी सी बात ये है, कोई भी पेट देखता है, पीठ कोई नहीं देखता है। अगर अच्छा बच्चा कोई है तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। सरकार तो बिल्कुल भी नहीं देती है। बस आएगी, आपका मान सम्मान करेगी, 2000-5000 रुपये देगी, उससे क्या होगा? नौकरी देनी चाहिए या फिर उसे कोई ऐसी चीज़ दे दो कि वो करता रहे जीवन भर। पहलवानी में नाम करने से तो कुछ, मेडल से कुछ थोड़ी होता है। अगर आप नौकरी दोगे तो ही बच्चा आगे बढ़ेगा। बस यही कहना चाहते हैं। अगर बात करें इंदौर के अखाड़ों की, तो कितने अखाड़े इंदौर में अभी व्यवस्थित तौर पर चल रहे हैं और कितने खत्म हो चुके हैं? सर बहुत अखाड़े थे इंदौर में। लगभग कम से कम मेरे हिसाब से तो 50-60 अखाड़े थे। आज सिर्फ 4-5 अखाड़े बचे जिसमें पहलवानी होती है, बाकी कोई अखाड़ा नहीं। एक मल्हार आश्रम है, एक चंदन गुरु व्यायामशाला है, विजय बहादुर है और गोमती देवी है। इसके अलावा सर मेरे को तो देखने में नहीं मिलता है। इसके साथ ही अगर बात करें तो पहलवानों के जो परिवार है उनकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है, क्योंकि जॉब भी नहीं मिल रही है और पहलवानी के दौर में आ गए और ये दौर भी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। हाँ सर, अगर ऐसी सुविधा रही और ये रही तो मध्य प्रदेश की पहलवानी तो बहुत जल्द समझ लो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मध्य प्रदेश में ऐसे पहलवान निकले हैं जिन्होंने अपने देश में तो सही विदेश में अपना डंका बजाया मध्य प्रदेश का। बिल्कुल। अच्छा, क्या उम्मीद है इस बार? लग रहा है कि कुछ नए जो दौर है वो बदलेगा, नए दौर में फिर से आएंगे और फिर से पहलवानी का जो दौर है वो दिखेगा? सर लग तो रहा है,
सर लग तो रहा है कि कुछ सीएम जी जो करना चाह रहे हैं वो कुछ में कुछ चेंजेस करें। और मेरा मानना है कि मैं इंदौर ज़िले के जितने भी अखाड़े, इंदौर कुश्ती संघ का भी सदस्य हूँ और सह सचिव में, इसके माध्यम से इंदौर के सभी अखाड़ों से जुड़ा हूँ लगभग। और वहाँ की जो कंडीशन में जो देखता हूँ बहुत ही मतलब कि जिसे बहुत दयनीय है। मतलब कि गरीब तबके के ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पे। अमीर तो शायद जिम चले जाता, अपनी बॉडी वॉडी बना लेता, लेकिन किसी को किसी चीज़ मिट्टी से अगर लगाव हो तो गरीब के बच्चे को ही लगाव है। इसलिए अगर थोड़ा सा शासन अगर बच्चों की और अखाड़ों की खुराक के ऊपर ध्यान दे दें और व्यायामशालाओं को दुरुस्त कर दें तो मध्य प्रदेश का, इंदौर, पूरे मध्य प्रदेश के अखाड़ों की जरूरत चेंज हो सकती है। हमें सर जो ये पहलवानी बढ़ी हुई है, हमें कुछ लोग हैं जैसे जो दंगल कराते हैं, जैसे मैं देवास से हूँ, समूह पहलवान, जो चंदा लेके सर लोगों के पास जाते हैं, सबके पास जाते हैं कि किसी से 1000, किसी से ऐसा करके दंगल कराते हैं कि बच्चों की पहलवानी बढ़े। अभी तो लोग चंदा भी नहीं देते होंगे कि यार पहलवानी का दौर खत्म हो गया। आप क्या बोल देते हैं सब चंदा देने का, हाँ देंगे, मगर 10-10, 20-20 बार जाते हैं, उसके बाद भी कोई दे देता है, कोई नहीं देता है। और देता कैसा है? आम इंसान। आम इंसान पैसे देते हैं, नेता कोई पैसे नहीं देता है। नेता तो खाली बुलाते हैं क्या आ जाना, ये आ जाना, और मिलते नहीं है तो किससे लेंगे सर? और दंगल उस रोज तारीख चली जाती है। आम इंसान जैसे हम जैसे जुड़े हुए रहते हैं, हम खुद ही लोग तो आपस में करके फिर वो दंगल कराते हैं कि सिर्फ पहलवानी जुड़े हुए। क्या हाल है आपके? बस बढ़िया, सब बढ़िया। कहाँ से हैं आप? नेपालपुर से। क्या नाम है आपका? अर्जुन बाथम। अर्जुन भाई, जो पहलवानी का दौर है ये अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है आने वाले समय में ये दौर बदलेगा? बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। जैसे हमारा भाई है देवास से, ये भी सब प्रैक्टिस कराते हैं। हमारे भाई साहब है गट्टू जी पहलवान, ये भी कम से कम नहीं निकले 50 से 100 लड़के रोज़ प्रैक्टिस कराते हैं। हमारा कमल भैया जो है ये भी कम। डाइट की बात आ रही कि जो डाइट का खर्च अगर सरकार उठा ले या डाइट की आर्थिक सहायताएं मिलने लगे तो कहीं ना कहीं जो पहलवानी का दौर खत्म हो गया वो वापस आएगा। इसमें अगर सरकार अगर कुछ इसमें सेफ्टी मिल दे दे डाइट की, तो भविष्य में पहलवान जो है मतलब मध्य प्रदेश में मतलब इतने टॉप के मतलब पहलवान बने कि ये कम से कम पूरे भारत में मतलब मेडल की विदेश को भी टक्कर दे सकते हो, मेडल ला सकते हैं। अच्छा, अब क्या उम्मीद लग रही है मध्य प्रदेश सरकार से? क्या जो दौर जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो पेट्स हैं वो यहाँ पर दिए जाएंगे, तो क्या लग रहा है कि अब बदलाव आएगा? मुख्यमंत्री जी अगर मीट देंगे तो मतलब बहुत अच्छे मतलब बच्चे जो है और हाथों में मीट की बहुत ज़रूरी है। और हमारा एक पास में अखाड़ा भी है भैया का, उसमें बहुत समस्या भी है। मतलब भाई साहब ने बताया है कि अगर वो सुविधा मिल जाएगी तो बच्चे बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। अच्छा, नेपालपुर में कितने पहलवान हैं जो पहलवानी के इस खेल के अंदर मैदान में हैं? वर्तमान की स्थिति में 50 पहलवान है जो पूरे मध्य प्रदेश में जो टक्कर देता सभी को। और देवास की बात की, अब देवास में कितने ऐसे पहलवान हैं जो टक्कर देने के लिए तैयार बैठे? सर देवास में तो बहुत टैलेंटेड लोग हैं बच्चे, अभी जो उभर रहे हैं। सावेज पहलवान है जो मध्य प्रदेश में सबसे कुश्ती लड़ रहा है बच्चा, और जैद पहलवान है पीछे, और एक कुरैशी पहलवान है। ऐसे बच्चे सब, ये देखिए ये बच्चा है, और सब ये पढ़े लिखे भी है सर। ये सब कॉलेज में जाने वाले बच्चे, 12वीं पास करे हुए हैं सब। अच्छा, क्या हाल है आपका? बढ़िया। कितने साल से आप पहलवानी कर रहे हैं? 10 साल। 10 साल से। अच्छा, इसके अलावा क्या कॉलेज भी जाते हैं, पढ़ाई भी करते हाँ, हैं? पढ़ाई करते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि जो पहलवानी का दौर है धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है? हाँ, खत्म होता ना। क्या वजह लगती है, क्या मानते हो आप? वो व्यवस्था नहीं मिल रही पूरे ढंग से। व्यवस्था क्या क्या आपको आवश्यकता रहती है रूटीन में जो आपको लगता है कि ये व्यवस्थाएं सरकार को करना चाहिए? डाइट की व्यवस्था कर देना चाहिए, और डाइट की व्यवस्था। मेट तो हमारा अखाड़े में ही नहीं, मिट्टी है सिर्फ, तो मेट की व्यवस्था कर देना चाहिए, डाइट की व्यवस्था कर देनी चाहिए। क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या नाम है? जैद भाई, क्या सोचकर जो अखाड़े का मैदान है आपने चुना? ये सोच कर सुना था कि आगे मतलब तरक्की मिलेगी, जॉब मिलेगी, मगर हमारा अखाड़ा मतलब मेट भी नहीं है और मिट्टी भी सही नहीं है। मिट्टी भी सही नहीं है, मेट भी सही नहीं है। पानी आ जाते हैं तो अखाड़ा बंद करना पड़ता है, मिट्टी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो सरकार से यही है कि थोड़ा सा पानी आ जाता है और स्थितियाँ ख़राब होती है, फिर क्या करते हैं आप लोग? क्या अखाड़ा बंद करते हैं हम, फिर हम घर पर थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं। यानी बरसात में हमारा अखाड़ा बंद रहता है। बरसात में हमारा अखाड़ा बंद रहता है। वो बरसात पानी इतना भर जाता है कि वो मिट्टी पूरी गीली हो जाती है, तो उसमें मेहनत भी करने की नहीं बनती। बिल्कुल। और भी पहलवान मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मनीष कीर। मनीष भाई, कितने साल से पहलवानी आप कर रहे हैं?
6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। क्या लग रहा है किस चीज़ का अभाव है पहलवानी के अंदर, जिसकी मदद आप लोगों को आवश्यकता रहती है कि ये मदद होगी तो ये अभाव जो है वो दूर हो जाएगा? हाँ, खुराक पानी की है और क्या, खुराक पानी है, दूध है, घी है, बहुत सारी बादाम है, बहुत सारी नक्का वगैरह, बहुत सारी चीज़ों। अभी ये सारी व्यवस्थाएं खुद से करना पड़ती है? हाँ, खुद से करना पड़ती है। लगभग कितना खर्चा आता होगा आपका मंथली खर्चा अगर देखा जाए तो? 20 या 22 हज़ार रुपये महीने का। फिर ये पैसों की व्यवस्था कैसे होती है, क्या करते हैं इसके बीच? कुश्ती से निकालते हैं, कुश्ती वगैरह लड़ते हैं, और घर वाले भी कुछ मदद कर देते हैं, और मेरे गुरुजी मदद कर देते थोड़ी बहुत मेरी। क्या लग रहा है अगर नौकरी लगने लगेगी पहलवानों की तो एक घर खर्च, आर्थिक मदद और आपके स्वयं का खर्च भी निकल जाएगा? हाँ जी, स्वयं का खर्चा भी निकल जाएगा, नौकरी लगेगी, जॉब लगेगी तो, और कुछ पैसे बच भी जाएंगे तो घर पे भी देने। अभी तो घर पे कुछ दे नहीं पाते होंगे, उल्टा लेना पड़ता है? कुछ भी नहीं, घर से लेना पड़ता है, और कुछ गुरुजी मदद कर देते हैं। हमारे गुरुजी है, हमारा अखाड़ा चलाते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? गट्टू पहलवान हूँ, देपालपुर से। और गट्टू पहलवान, क्या लग रहा है कि जो पहलवानी का दौर है धीरे धीरे ये खत्म होता जा रहा है? हाँ, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और कोई ऊपर से सहयोग नहीं मिलता है, और आजकल ये बच्चे गरीब के ही करते हैं, और उनको खुराक की व्यवस्था हो नहीं पाती है। थोड़े दिन लगन करते हैं और छोड़ देते हैं, बड़े लोग के बच्चे करते नहीं हैं, और वो उनका पास पैसा तो काफ़ी रहता है, पर बड़े लोग के बच्चे कर नहीं पाते, और गरीब के करते हैं, उनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं रहती है। तो वो भी जो करता है और कोई इधर उधर से मदद मिलती है तो करते हैं बेचारे। और अच्छे लेवल की पहलवानी करने के लिए बहुत कुछ चाहिए इसके अंदर, और आर्थिक स्थिति वाला तो कर नहीं पाता है इसमें, क्योंकि मैं भी 30-35 साल से पहलवानी कर रहा हूँ और बच्चों को करवाता हूँ। अब ये बच्चा हमारा मध्य प्रदेश में टॉप क्वालिटी का है, ये बच्चा भी खड़ा है, पर आर्थिक स्थिति ख़राब है। अब इनको इधर उधर ले जाते, कोई सरकारी या कोई सरकार से कोई मदद मिले, या अखाड़ों कोई व्यवस्था ऐसी जुड़े कि अखाड़े चले और वापस से रिकवर और आए, मतलब पटरी पर। 35 साल पहले का क्या दौर था, कैसा दौर हुआ करता था उस समय जब पहलवान जी साइकिल पर निकल जाया करते थे, लोग पहलवान जी कहते थे, लेकिन आज के समय में ये कहते हैं कि अरे यार क्या कर रहा है? पहलवानी को ऐसा है, जो जिम वाले जो फालतू लोग हैं, पहलवानी को उन लोगों ने बदनाम कर रखा है। जो पेना के जो पहलवान थे वो सम्मान्य और पूजनीय, और हर इंसान उनका मान सम्मान करता था। आजकल क्या हो गया, पहलवानी के नाम पे आना एक लोग है ना गुंडेगर्दी करने लग गए, और जो रिले और ओरिजिनल जो पहलवान हैं उनको भी लोग है ना उनको घृणा से देखते हैं, जबकि पहलवान बहुत सीधा और सिंपल और बहुत वो रहता है, निरपक्ष वो रहता है बिल्कुल। पर ये जो आजकल के जो बाएं चढ़ाने रहते हैं, जिम जाम वाले हुए या फालतू जो आवारा रहते हैं, वो पहलवानी को बदनाम करते हैं। अच्छा, लाल मिट्टी का बदन जो लाल मिट्टी में बनाया जाता है और जिम में बनाया जाता है, दोनों में क्या अंतर है? अंतर ये है कि जो मिट्टी में बनाया वाला बदन है ना, ये जब तक कि वो जिएगा, जब तक कि वो कभी ढलेगा नहीं और ख़राब नहीं होगा। वो जिम वाला तो 15-20 दिन भी नहीं जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा। वो इंजेक्शन लगाता है, पाउडर खाता है, सप्लीमेंट गलत सलत लेता है, और इसका खाली घी दूध फल फ्रूट वगैरह और डाइट ऐसी है कि बिल्कुल देसी से ही काम चलता है। अच्छा, ये जो इंजेक्शंस लगा लेते हैं और पाउडर प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं महंगे, आने वाले समय में इनके किस तरीके के परिणाम देखने को मिलते हैं, क्या स्थिति होती होंगी? उनकी स्थिति बड़ी ख़राब रहती है, वो कुछ काम के रहते हैं, शरीर में ना गांठें निकल जाती है, बाल उड़ जाते हैं किसी के, या बीच में ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो है ना कुछ काम के ही नहीं रहते हैं, ना गृहस्थ के रहते हैं ना घर के रहते हैं। और ये पहलवान जो मिट्टी का रहता है, देसी पहलवान, ये हमेशा चलता है और इसको कभी कोई रोग भी नहीं लगता, ना कुछ भी नहीं होता, बीमार भी नहीं होता है। बिल्कुल। क्या हाल है आपके? बढ़िया है। क्या नाम है? जीतू जाट। जीतू भाई, कहाँ से हो आप? यहीं खजूरिया से। खजूरिया से हो। कितने साल से आप पहलवानी कर रहे हैं? मेरे को 7-8 साल हो गए। 8 साल हो गए। क्या लग रहा है, क्या क्या कमियों की महसूस होती है आपकी जो पूरी होना चाहिए इस पहलवानी के दौर में? मतलब हमारे यहाँ तो अभी मिट्टी का है, मुख्यमंत्री जी बोल के गए हैं मेट का कि मेट हम बुझवाएंगे, बस मेट की कमी है यहाँ पे। अच्छा, इसके साथ ही अगर बात करें, जो आर्थिक सहायता भी कुछ पहलवानों की होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए ना, पर हमारा क्या है, गुरुजी करते हैं, हमारी तो यहीं पे अखाड़ा बनवाया। गुरुजी के ऊपर भी कहीं ना कहीं बाहर तो रहता ही होगा, क्योंकि उनको भी आर्थिक मदद जो कर रहे हैं वो अपने पास से ही कर रहे होंगे। तो ऐसे में अगर कोई सरकारी मदद मिल सके, कोई योजना आ सके, तो उससे कितना फायदा पहलवानों को पहुँचेगा ना पहलवानी में। अब वो मेट आ जाएगा, हमको मेट की प्रैक्टिस नहीं है, मेट आ जाए तो फिर उस पर भी हम मेट की भी कुश्ती लड़ेंगे, और ये खुराक पानी जो है गुरुजी की तरफ से। अच्छा, क्या लग रहा है धीरे धीरे जो दौर है ये पहलवानी का, ये खत्म होता जा रहा है? हाँ, खत्म होता जा रहा है, अपने इधर मध्य प्रदेश में खत्म होता जा रहा है। अच्छा, घर वाले परिवार वाले कभी कहते हैं कि अब छोड़ो, कुछ नौकरी वोकरी कर लो, काम धंधा करो? नहीं, वो तो बोलते हैं करो, पहलवानी का घर वालों का सहयोग रहता है। हाँ,
ऐसे में कैसे आप अपना आर्थिक सहायता कैसे कर पाते हैं? क्या घर वालों से मदद लेते हैं इसके लिए? हाँ, घर वाले भी करते हैं और कुश्ती में भी करते हैं। कुश्ती में भी हो जाती है मदद और घर वाले भी कुछ करते हैं मदद। अच्छा, कहाँ कहाँ खेल के आ गए अभी तक आप? पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली सब दूर गए हैं। अच्छा, इंदौर की बात करें तो इंदौर के आसपास भी कई ऐसे पहलवान हैं। इंदौर में गए ना, इंदौर में, उज्जैन, देवास, इधर तो लोकल में हम सब दूर ही लड़े। अच्छा, इंदौर और इंदौर के आसपास या अपन देपालपुर की बात करें या इस क्षेत्र की बात करें तो कहीं ना कहीं पहलवानों को अगर आर्थिक मदद होगी या डाइट की व्यवस्था ही होगी तो क्या लग रहा है कि जो पहलवानी का जो पुराना दौर बीत चुका है, जो पहले हम सुनते थे दादा परदादाओं से, वो दौर वापस लौटेगा? बस वो डाइट की वजह से ही तो अपने मध्य प्रदेश में कोई थोड़ा सहारा करने वाला नहीं है। खुराक इनका सारा मिल जाए तो पहलवानी चालू कर दे। बादाम क्या भाव, घी क्या भाव है, तो इस वजह से पहलवानी गरीब ही कर पाते हैं पहलवानी। अब उनको खुराक नहीं रहेगी तो कैसे करेंगे पहलवानी? अब वो गुरुजी का सहारा है हमको, तो हम कर रहे हैं पहलवानी। तो छोटे बच्चे भी हैं जो पहलवानी करते हैं, क्या हाल है आपके? बढ़िया। कहाँ कहाँ खेल के आ गए हो? हम इंदौर में खेलते हैं। क्या क्या महापौर केसरी खेला था? हाँ, खेला था एक बार प्रथम रहा था। अच्छा, क्या लग रहा है घर की क्या स्थिति है? पापा क्या करते हैं? पापा कुछ नहीं करते हैं। फिर कैसे आप यहाँ पर कैसे करते हो? कैसे आर्थिक सहायता होती है? कैसे अपनी डाइट पूरी कर पाते हो? करते कुश्ती लड़ते हैं, कुश्ती लड़ कोई करते हैं और घर वाले से लेते हैं थोड़ा बहुत। कई परेशानियां हैं, अखाड़ों की हालत जो है वो ख़राब है और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए अखाड़ों की तो ये धीरे धीरे दौर जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, दौर निकलता जा रहा है। और इस दौर को बचाए रखने के लिए जो पहलवान है वो आज भी इस कुश्ती को जिंदा रखे हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई आर्थिक सहायता उनको मिल सके या फिर उनको डाइट मिल सके जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो और आगे वो पहलवानी के इसी दौर को, पुराने दौर को वापस ला सकें। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।